जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में हमारे जल्द आने वाले यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप प्रभु यीशु में बढ़ रहे हैं और उसके वचन की गहराइयों में प्रतिदिन जा रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत निकट है। मसीही विश्वास या मसीही जीवन के एक बुनियादी विश्वास ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस तरह बादलों में उठा लिया गया था, एक दिन वो ज़रूर वापस आएंगे और वो अपने साथ अपने लोगों को लेकर जाएंगे। उनका एक पुनर्आगमन होगा और वो जब इस संसार में आएंगे तो अब की बार वो एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक मनुष्य के रूप में नहीं पैदा होंगे, लेकिन वो हमारे राजाओं के राजा के रूप में इस संसार में आएंगे। हम देख रहे थे कि यीशु मसीह ने स्वयं अपने दोबारा आगमन के विषय में क्या कहा है। यदि हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में, तो वहाँ बहुत ही विस्तार से यीशु ने अपने चेलों को बताया कि उनके दोबारा आगमन पर क्या होगा। यही बात हम लूका उसके 13 अध्याय में देख सकते हैं और लूका उसके 21वें अध्याय में देख सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु का दोबारा आगमन जल्द होने वाला है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आखिरकार हमें क्या तैयारी करके रखना चाहिए? आज हम वचन में से सीखेंगे कि हम किस तरह प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के लिए तैयार हो सकें। आइए इसके पहले कि हम इन बातों को सीखें, हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि वो हमारा शिक्षक बने और हमें सिखाए। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और इस समय प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, अपने वचन के अंदर की गूढ़ बातों को हमें समझाएं। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे उपदेशक हैं, आप हमारे शिक्षक हैं, हमें सिखाएं। मुझ पर पूरा कब्जा कर, मेरे शब्दों पर आपका नियंत्रण होने पाए। हर एक जो सुनते हैं उनके कानों को आशीषित करें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे विश्वास की एक बुनियाद ये है कि यीशु मसीह जल्द आएंगे, और मैंने ये भी हमने पढ़ा था कि उनका आगमन, दोबारा आगमन ऐसा होगा कि एक बार तो वो कलीसिया को लेने आएंगे और वो सिर्फ मध्याकाश में आएंगे या बादलों पर आएंगे, और हम जो उस पर विश्वास करते हैं, जितने उसके पर विश्वास करते हैं और सच्चाई और पवित्रताई में जीवन बिताते हैं, वो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। और उसका एक पुनरागमन ऐसा होगा जब वो इस धरती पर आएगा, और तब हर एक जिन्होंने उसे छेदा था, हर एक जिन्होंने उसे नकारा था, वो उनकी आंखें उसे देखेगी और वो सिजदा करेंगे, वो पश्चाताप करेंगे और उसे प्रभु के रूप में मानेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने इन बातों को हमें बहुत ही अच्छे से वचन में बताया। हाँ, ये समझना थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन प्रभु यीशु ने इस विषय पर ज़रूर बताया है। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु ये चिन्हों के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या चिन्ह होंगे उनके दोबारा आगमन के पहले, उसके बाद उन्होंने कुछ दृष्टांतों में बात की, कुछ दृष्टांतों में बताया कि हम किस तरह उसके दोबारा आगमन के लिए तैयार रह सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने 4 बातें रखना चाहूँगी, जो अलग अलग दृष्टांतों में से बताऊँगी कि किस तरह हम प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 36वें पद को पढ़ें, तो यहाँ लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। अर्थात उस दिन के बारे में हम बिल्कुल स्पष्टता से नहीं बोल सकते कि इस तारीख को इतने समय यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। वो तो स्वयं स्वर्गदूत या यीशु स्वयं नहीं जानते, लेकिन यीशु ने हमें कुछ चिन्ह बताए जिससे हम जान सकते हैं कि हाँ, ये सब बातें पूरी हो रही हैं, तो यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही करीब है। और
उसके अलावा यीशु बोलते हैं, यदि हम मत्ती 24 उसके 42वें पद को पढ़ें, वहाँ लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, इसलिए तुम तैयार रहो। यह है 34वां पद, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। 42 और 44 मत्ती 24 के इन दोनों पद में बहुत ही स्पष्टता से बताया है कि क्या करना है, हमें जागते रहना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम प्रभु यीशु का दोबारा आगमन का वो दिन कब है। और हमें क्या रहना, जागते रहना है और तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि हम उस घड़ी के विषय में नहीं जानते। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे बांटना चाहूँगी आज वो है कि हम आत्मिक रीति से जागते रहें, हम पूरी तैयारी के साथ रहें। और इसको और समझाने के लिए यीशु ने आगे एक दृष्टांत भी बताया है। हम अगर 45वें पद से आगे को पढ़ते हैं 51वें पद तक, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह यीशु ने ये दृष्टांत बताया है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। यीशु मसीह जब कहते हैं कि तैयार रहो या जागते रहो, किस तरह की तैयारी? जैसे मैंने बताया, जब वो आएंगे बादलों पर तो वो अपने लोगों के लिए, उनके लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, सिर्फ उनको लेने आएंगे। हो सकता है आप एक मसीही परिवार में पैदा हुए हो सकता है आप हर इतवार चर्च भी जाते हो सकता है आप ऑनलाइन एक नई अलग अलग सर्विसेज देख रहे हो, किंतु जब तक आपका उस यीशु मसीह के साथ, हमारे उद्धारकर्ता के साथ एक रिश्ता नहीं है, तो हम उन लोगों की गिनती में नहीं आते जिनके लिए वो दोबारा आ रहा है। वो उनके लिए आ रहा है जो उसमें बने हैं, जिन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो उसके आने की बाट जोते हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना और वचन के द्वारा उसकी आवाज़ को सुनते हैं। ऐसे लोगों के लिए यीशु वापस आ रहा है। वचन बताता है हमें कि यदि हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे तो वह हमें अनंत जीवन देगा, उसमें हम अनंत जीवन पाएंगे। और जो आत्मा और जल से नया जीवन, नया जन्म पाता है, वही स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। साथ ही साथ यूहन्ना 10:10 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरी जो भेड़ है वो मेरी आवाज़ को सुनते हैं। क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम इस वचन को पर मनादी करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझसे बातचीत कर, मुझे सिखा कि मुझे क्या करना है? यदि नहीं तो हम तैयार नहीं हैं। ज़रूरी है कि आपका यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता हो। ज़रूरी यह है कि वो आपका उद्धारकर्ता बने, आप उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, और तभी हमारी तैयारी पूरी होती है या हम उसके दोबारा आगमन के लिए तैयार होते हैं। और जैसे मैंने बताया, इस तैयारी को दिखाते हुए यीशु ने एक दृष्टांत बताया है। यहाँ ये दृष्टांत बताया गया है 45 से लेके 51वें पद तक। यहाँ लिखा है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। तो यहाँ बता रहा है कि एक स्वामी है, वो कहीं जाता है और वह एक दास को, एक विश्वास योग्य दास को बाकी दासों के ऊपर बैठाता है कि वो सारे कामकाज को देखे, उन्हें सही समय पर खाना दिया जाए और सब चीज़ों का वो देखरेख करे। वहाँ लिखा है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। जब यीशु गए, उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी कि हम उसके वचन को दूसरों तक पहुँचाएं, और वह चाहते हैं कि हम उस कार्य को विश्वास योग्यता के साथ करें। और इसके बाद लिखा है, किंतु
अगर हम आगे पढ़ें तो वो एक दृष्टांत में बताता है, यदि वो जो दास जिसे इन सब के ऊपर ठहराया गया था सोचता है, ओ अभी तो मेरे स्वामी के आने में बहुत समय है, क्यों ना मैं आराम करूं, और वो गलत संगति पे चला जाता है, वो खाए पिए और पियक्कड़ों के साथ संगति करने लगे, अपने जो उसके नीचे जो दास थे उनके साथ अत्याचार करने लगे, गलत व्यवहार करने लगे, तो वचन कहता है 50वें पद पर कि तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाँट न जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वचन हमें बताता है कि हमें पूर्ण रीति से तैयार रहना है, हमें तैयारी रखना है। हमें नहीं मालूम वो घड़ी कब है, हमें जागते रहना है। ये नहीं सोचना है कि अरे अभी तो उसके आगमन में बहुत देर है, मैं जिस तरह जीना चाहूँ जी सकता हूँ, उसके आने के पहले मैं पश्चाताप कर लूँगा, उसके आने के पहले मैं गलत कार्यों को छोड़कर उसके कदमों पर वापस आ जाऊँगा। हम ऐसे नहीं सोच सकते, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन ऐसे समय होगा कि हम उसे जानते भी नहीं। हम जिस समय कि हम सोच नहीं रहे होंगे, ऐसे समय पर उनका आगमन होगा। तो पहली बात हमने देखी तो जागते रहो, है ना। और इसके साथ दूसरी बात हमने तैयारी के विषय में की। अंग्रेजी में तैयारी शब्द के लिए दो अलग अलग शब्द होते हैं, एक है रेडी, रेडीनेस, और दूसरा है प्रिपेयर्डनेस। तो हमें जागते रहना है, वॉचफुल रहना है, रेडी रहना है, साथ साथ में हमें प्रिपेयर्ड रहना है। हाँ, दूसरी बात है प्रिपेयर्ड रहना या तैयार रहना। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और या फिर आप किसी दूर देश जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हे प्रभु मेरे को भी बहुत, मन से आप उतने तैयार नहीं हैं, सोच रहे हैं कैसे मैं वहाँ एडजस्ट करूँगा या मुझे यहाँ सब छोड़कर जाना है। तो हमारे अंदर एक बहुत खलबली मच रही होती है। कई बार हमारी चीज़ें तो तैयार है लेकिन मन शांति पे, मन तैयार नहीं है। यीशु यहाँ कह रहे हैं रेडीनेस होना है, सारी चीज़ें तो तैयार होनी है, साथ साथ में मन भी प्रिपेयर्ड होना है। हमें प्रिपेयर्ड रहना है हर एक कार्यों के साथ, हर एक ज़रूरतों के साथ। और ये हम अच्छे से देखते हैं मत्ती उसके 25वें अध्याय उसका पहला पद से लेके 13वें पद पर। यहाँ पर यीशु ने एक और दृष्टांत दिया है, और ये है दृष्टांत 10 कुंवारियों का। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें 5 कुंवारियाँ थी जिन्हें बुद्धिमान कहा गया है कि उन्होंने अपने जब वो दूल्हे से मिलने जा रही थी तो उन्होंने अपने मशाले ली, और न केवल उनके मशालों में तेल था लेकिन उन्होंने अलग से कुप्पी में तेल भी लिया था। ये उनकी तैयारी को दिखाता है। लेकिन इसके विपरीत 5 ऐसी कुंवारियाँ थी जिन्हें मूर्ख कहा गया है। क्या उनके मशाल में तेल नहीं था? हाँ, उनके भी मशालों में तेल था, किंतु उन्होंने और तैयारी नहीं करी हुई थी। उन्होंने सोचा था कि इतने से हो जाएगा, किंतु उन्होंने अलग से और तेल की तैयारी नहीं की। और वचन हमें बताता है, ये 4 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। यहाँ पर लिखा है, ये नहीं लिखा कि सिर्फ जो मूर्ख थी वो सो गई। यहाँ लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर होने लगी तो वो सब ऊँघने लगी और सो गई। कई बार प्रभु यीशु के दोबारा आगमन में जब देरी होती तो हम लोग थोड़े से नींद में, निद्रा में, थोड़ी आराम की एक ज़िंदगी में चले जाते हैं। हम सोचते हैं अरे जो 2000 साल में नहीं आए वो कौन सा हमारे जीते जी आ जाएंगे। हो सकता है कुछ 2-3 पीढ़ियों बाद आए, और हम अपने जीवन को ऐसे जीने लगते हैं कि अभी तो हमें सालों साल जीना है। लेकिन वचन बताता है हमें नहीं मालूम हम कितने दिन के लिए संसार में हैं। और यहाँ पर वचन यीशु यहाँ कह रहे हैं कि सब ऊँघने लगे, और आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ
उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ ही जा रही हैं। और यहाँ पर लेकिन समझदार जो कुंवारियाँ होती वो कहती, उन्होंने उत्तर दिया, नहीं ऐसा करो, अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम्हारे लिए भी पूरा नहीं होगा, हमारे लिए भी पूरा नहीं होगा। क्यों ना तुम बाजार से जाके खरीद के ले आओ। और 10वां पद हमें बताता है कि जब वे मोल लेने जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है कि जब वो इस सब के पीछे गई तो उसी समय दूल्हे का आगमन हुआ। यदि हम तैयार नहीं रहेंगे तो जब वो तैयारी पूरी जब नहीं होगी तो एकदम से दूल्हे का आगमन होगा, और उसके आने पर हम उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जब तक वो तेल खरीद कर वापस आती हैं, लिखा गया है, और कहती हैं, आके खटखटाती हैं द्वार पे, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। तो अंदर से आवाज़ क्या आती है? उत्तर मिलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। और 13वां पद कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। तो यीशु बार बार उस बात को कि जागते रहो, तैयार रहो, उस बात को बार बार उठा के कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हो सकता है कि उन दिनों में बहुत से जो विश्वास में थे वो पीछे चले जाएं। यहाँ हम देखते हैं कि जब उनके पास तेल कम होता है तो वो क्या बोलती हैं, दूसरी कुंवारियाँ क्या कहती हैं उनसे, जाओ मोल लेके आओ। जब मोल लेके आना मतलब खरीदो तो तुम्हें एक दाम चुकाना पड़ता है। यहाँ पर जो तेल है वो परमेश्वर के साथ की एक संगति को दिखाता है, पवित्र आत्मा को दिखाता है हमारे जीवन में, और उसके साथ वो संगति में बने रहने के लिए हमें एक मोल चुकाना है, एक दाम चुकाना है। वो क्या है? हमें उसकी उपस्थिति में बने रहना है, हमें निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहना है। थोड़ा सा हमें शायद इस दुनियादारी से थोड़ा हटकर कुछ तो हमें उसके लिए एक मूल्य चुकाना होगा। हमारे जीवन में अपने जो प्राथमिकताएं उसको बदलकर प्रभु की उपस्थिति में ज़्यादा समय बिताने को प्राथमिकता देना पड़ेगा। और इस तरह हम जब उसके साथ उस संगति में बने रहते हैं और वो पवित्र आत्मा का तेल और हमारे जीवन में वो तैयारी रहती है, तो उसके आने पर हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे या उसके साथ स्वर्ग में मिलेंगे। दूसरी बात, जागते रहना और तैयारी के अलावा दूसरी बात जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है विश्वास योग्य बने रहना। इसको हम देखते हैं आगे के पदों में, जो कि 14 से लेकर 30 तक के हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु एक और दृष्टांत बता रहे हैं, वो है तोड़ों का दृष्टांत। ये कहानी भी हम बहुत पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। इस कहानी में ऐसा है, या इस दृष्टांत में यीशु बताते हैं कि एक मालिक दूर देश में जा रहा था, और जाते वक्त उसने क्या किया, अपने दासों को बुलाया और एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़े दिए, और वो उसके बाद चला गया। अब जो 5 तोड़े वाला व्यक्ति था उसने क्या किया, अपने इस तोड़ों को उसने व्यवसाय में लगाया, व्यापार में लगाया और उसको दुगना कर लिया। वैसा ही दूसरे जो दास था उसने भी किया, जो 2 मिले थे उसको उसने दुगना कर लिया। किंतु जो आखिरी तीसरा दास था उसके पास 1 ही तोड़ा था, और उसने ये सोचा, अरे मेरा मालिक तो बहुत क्रूर है कि जहाँ उसने बोया नहीं वहाँ से काटता है, और क्या पता अगर मैं इसे खो दूँ या कुछ हो जाए। तो उसने क्या किया, वो 1 तोड़ा लिया गया, उसने मिट्टी को खोदा और उसको मिट्टी में दबा दिया। कुछ समय बाद जब वो मालिक वापस आया तो मालिक ने आकर अपने उन जो तोड़े दिए थे उसका हिसाब लिया। तो हम देखते हैं पहला जो सेवक था वो अपने मालिक के पास आता है और कहता है, मालिक देखिए आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने इसको व्यापार में लगाया और मैंने 5 और कमा लिए। मालिक खुश होता है और वो कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में
सहभागी हो। वो कहता है कि तुम थोड़े से में विश्वास योग्य रहे और अब मैं तुम्हें बहुतों का मालिक बनाऊंगा। ऐसा ही दूसरा दास आता है, वो भी कहता है उसने उसको दुगना कर लिया। उसके मालिक बहुत खुश होते हैं और उसको भी शाबाशी देते हैं। आखिरकार तीसरा आता है और वो बोलता है, मालिक मैं जानता था आप बड़े क्रूर हैं और मैंने इसलिए क्या किया, उसको मिट्टी में दबा के रखा, ये लीजिए आपका एक तोड़ा। और तब मालिक बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ। तो 27वें पद में लिखा है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। और इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। ये आखिरकार सिखाता क्या है? इस दृष्टांत में यीशु क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यीशु ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो इस संसार से गए, उन्होंने हम सभी को कुछ वरदान दिए हैं, कुछ तोड़े दिए हैं। ये क्या तोड़े हैं? हो सकता है वो वरदान हो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के लिए आंसू बहाने का। हो सकता है वो गीत गाने का हो, वचन बांटने का हो, दूसरों को प्रोत्साहित करने का हो सकता है वो सेवकाई का तोड़ा हो, दूसरों की सेवा करने का। हो सकता है वह एक ऐसा तोड़ा हो जो दूसरों को न दिखे, जो प्रभु के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने का। जैसे बरनबास ने शाऊल को पहचाना और उसने प्रोत्साहित किया। आपका तोड़ा क्या है? हम सभी को कुछ ना कुछ दिया गया और हमारी जो योग्यता है उस पर आधारित परमेश्वर ने हमें तोड़े दिए हैं या यीशु ने हमें वरदान दिए हैं। हमें क्या करना है? उन वरदानों को बढ़ाना है, उन्हें गाड़ कर नहीं रखना कि अरे मेरे पास एक ही है, मैं इसका क्या करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन यदि एक भी हो तो हमें उसे इस्तेमाल करना है, हमें उसको और बढ़ाना है। उन्होंने व्यापार कर उसे दुगना किया। क्या आप गा सकते हैं तो उसे और अच्छे से प्रभु यीशु की गुणगान गाने की कोशिश करें। क्या आप प्रचार कर सकते हैं तो और वचन की मनादी करें, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर वचन को पाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। क्या आप सोचते अरे मेरे पास कोई वरदान नहीं है, ना मैं ज़्यादा प्रार्थना कर सकता हूँ, न गा सकता हूँ, न प्रचार कर सकता हूँ, न सेवकाई में ज़्यादा अच्छा हूँ, न दूसरों को। आप किसी को पानी तो पिला सकते हैं। आप प्रभु के लोगों को कम से कम यीशु के नाम में एक गिलास पानी भी देंगे तो उसका आपको प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। और उससे बढ़कर आज के दिनों में आपके पास बहुत तरीके हैं दूसरों तक पहुंचने के। आप विश्वास योग्य हो सकते हैं। आप चाहें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन लेकर किसी को फ़ोन करें, किसी को एक फॉरवर्ड मैसेज भेजें जहां प्रभु यीशु का संदेश है, प्रेम का संदेश है। अलग अलग रीति से आप उन तक पहुंच सकते हैं। आपके जो तोड़े हैं, आपके जो वरदान हैं, उसे व्यर्थ ना गंवाएं। प्रभु ने आपको आशीषित किया है, दूसरों को आशीषित करें और वह आपको बहुतायत से आशीषित करेगा अपने आगमन पर। तो ये था दूसरी बात, विश्वास योग्य रहें। जो मिला है उसको विश्वास योग्यता से उसका इस्तेमाल करें, बुद्धि से उसका इस्तेमाल करें। तीसरी बात यह है प्रेम में बने रहना। अगला दृष्टांत जो प्रभु यीशु यहाँ बांटते हैं, जो कि न्याय के दिन के विषय में एक दृष्टांत देते हैं, वो है भेड़ों और बकरियों का दृष्टांत। वो बताते हैं कि वह यहाँ लिखा है जब मनुष्य का पुत्र महिमा में आएगा। ये अब वो बता रहे हैं कि न्याय के समय क्या होने वाला है। और यहाँ पर हम सब जानते हैं, वो कहते हैं कि बकरियाँ और भेड़ें दोनों थी और वो कहते हैं कि भेड़ों को दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर। और अंतर क्या था कि वो भेड़ों की ओर देखकर कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं नंगा था मुझे कपड़े दिए, जब मैं जेल में था तो तुमने मेरी सुधि ली, और ऐसी बहुत सी बातें। और वो जो दाईं ओर जो लोग थे वो कहते हैं प्रभु हमने आपको भूखा कब देखा,
कब हमने आपको खाना दिया? कब हमने आपको कपड़े दिए? कब हमने आपकी मदद की? जब वो आश्चर्य से ये पूछते हैं तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। 40वां पद इतनी सुंदरता से बताता है। जब वो आश्चर्य में पूछते कि प्रभु हमने कब किया, तो बोलते हैं मेरे छोटे से छोटों के लिए जो किया। मेरे भाइयों और बहनों, हम जब प्रभु यीशु का प्रेम दूसरों तक दर्शाते अपने कार्यों से, विश्वास सिर्फ मन में नहीं लेकिन हमारे कर्मों से जब वो दिखाते हैं, तो प्रभु यीशु का नाम ऊंचा उठता है। और यही बात है एक सच्चे विश्वासी को दूसरे विश्वासियों से जो अलग करती है, कि हमारा विश्वास सिर्फ बोलने में नहीं लेकिन हमारे कार्यों में दिखता है। हम यदि यहाँ पढ़े तो ये समय है मेरे भाइयों और बहनों कि न केवल हम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर घर में बैठे रहें। आखिरी बात बोलकर मैं यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी कि हमें अपनी नज़र को यीशु पर केंद्रित रखना है। जैसे इब्रानियों में कहता है कि अपने जो उद्धार के कर्ता पर अपनी आँखों को लगाए हुए अपनी उस दौड़ को दौड़ना है। हमें जानना है कि हम कौन हैं। हम यीशु के चुने हुए लोग हैं। हम अलग हैं, हम दुनिया से अलग हैं। हम उसके वचन के अनुसार जीने वाले बने, हम उसके प्रेम को दर्शाने वाले बने, ताकि हमारी नज़र उस हमारे फिनिश लाइन पे हो जब वो वापस आएगा हमें लेने के लिए। क्या हम एक पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम उसके वचन के अनुसार आज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं? यदि हाँ, तो हमारी आंखें उस पर केंद्रित है, तो यीशु का प्रेम हमारे द्वारा दिखाई देगा। आइए हम अपने आप को समर्पित करें। एक और बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, जागते रहें, तैयार रहें, विश्वास योग्य रहें, उसके प्रेम को दूसरों तक दिखाएं और उस पर, प्रभु यीशु पर अपनी नज़रों को केंद्रित कर कर उसके आगमन की बाट जोते रहें। जैसे पहली शताब्दी में जब विश्वासी एक दूसरे से मिलते थे तो वो कहते थे मारानाथा, यानी यीशु जल्द आने वाला है। क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद, आपका वचन जो आज हमारे पास आया, प्रभु आपका आगमन निकट है। हम जागते रहें, हम तैयार रहें, हम विश्वास योग्य रहें प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु, आपके प्रेम को हमारे जीवनों से दर्शाने वाले हो सके, और प्रभु हमारे आँखों को, हमारी नज़र को आप पर केंद्रित रखें। हमारे कर्ता और धर्ता पर हमारी आंखें लगी रहें। धन्यवाद प्रभु जी। एक और बार अपने आप को समर्पित करते हैं। धन्यवाद आपके वचन के लिए। आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। आपके आगमन के लिए हमें तैयार रख। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। मैं आपसे बताना चाहूँगी, यदि आपके कोई प्रार्थना विषय है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो। मारानाथा।